दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में करेंसी यानी रुपया की शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 10,000 साल पहले यानी मध्य पाषाण काल में इंसानों की ज़रूरत सिर्फ पेट भरने तक सीमित थी। शिकार के लिए औजार देने के बदले खाना दिया जाता था। तुम मुझे औजार दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। इंसानों के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद समय बीतता गया और शुरू हुआ नवपाषाण काल, और उसमें शुरू हुआ बार्टर सिस्टम, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को खरीदना। समय बीतता गया और चलन शुरू हुआ कमोडिटी मनी का। कमोडिटी मनी में विशेष तौर पर जौ, चांदी और ऊन को रखा गया है। इनकी सही माप हो सके, इसके लिए एक इकाई बनाई गई जिसे बोलते हैं सिला, जैसे आज के टाइम पर लीटर और ग्राम होता है। इसके बाद आज से करीब 1200 ईसा पूर्व चीन में सबसे पहले कौड़ियों को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया। यह इतनी पॉपुलर हुई कि इसका उपयोग लगभग 4000 सालों तक चलता रहा। भारत के उड़ीसा में 1805 तक कौड़ियों का उपयोग लेन देन के लिए होता रहा। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने इसे बंद कर दिया। इसके बाद दुनिया में सबसे पहले तुर्की ने आज से 600 ईसा पूर्व सिक्के को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर लॉन्च किया था, जिसे दुनिया की पहली आधिकारिक करेंसी माना जाता है। इसका नाम रखा गया लिडियन स्टेटर। तुर्की और चीन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जहां सबसे पहले सिक्कों का चलन शुरू हो गया था। भारत में सिक्कों का चलन महाजनपद काल यानी 600 ईसा पूर्व सिक्के की शुरुआत हुई थी। इन सिक्कों को पुराण और करशापण कहा जाता था। भारत में रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1840 से 45 में किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में नए सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी के सिक्के को रुपया, सोने के सिक्के को मोहर और तांबे के सिक्के को ताम कहा जाता था। तांबे के सिक्के को बाद में पैसा कह दिया गया। फिर भारत में 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत में रुपये की अधिकता को देखते हुए इसे भारत की ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया। सिक्कों को ले जाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसी समस्या को देखते हुए चीन ने 700 ईसा पूर्व चीन के सांग वंश ने पेपर करेंसी की शुरुआत की। भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी बैंक ने 1862 में की थी। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट जारी किए गए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तब से लेकर आज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में पैसों का लेन देन और लेखा जोखा संभालती है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।